ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आम कही था राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति देखा राजनैतिक गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कहते जे आज देश में मतदान अधिकार विपद रे अछि। आमर मतदान अधिकार को सुरक्षित करने आम द्वितीय स्वतंत्र संग्राम आरंभ करूँ। राहुल गांधी भोट को नहीं जो भाव में पुणी थे विभिन्न कथा जो भाव में इलेक्शन कमिशनर दुर्नीति करुँच लोकों पाखे पहुंचापी यात्रा आरंभ करेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए प्रणाम करता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी समाधि पर गए होंगे। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था प्रधानमंत्री के रूप में, जब गुजरात में आग लगी थी सांप्रदायिकता की, लोग जिंदा जलाए जा रहे थे और मारे जा रहे थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था मोदी राष्ट्र धर्म का पालन करो। काश आज अटल जी होते तो फिर मोदी जी से यही कहते कि राष्ट्र धर्म का पालन करो। जिस तरह भारत के लोकतंत्र में संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह वोट चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, आम आदमी के एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को छीना जा रहा है, तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अटल जी को एक महान प्रधानमंत्री, एक महान व्यक्तित्व परिभाषित करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी अटल जी से सीख लो मानवता की, सबको लेकर चलने की। विदेश नीतियों पर लगातार कई सवाल उठ रहे थे, पुतिन, ट्रंप, मोदी, उन्हीं के बीच अब पुतिन और ट्रंप का मिलन, एक बड़ी मीटिंग हुई है, किस तरह से इसको देखें? देखिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। इन दोनों की बैठक बेनतीजा जरूर रही, पर शुरुआत तो हुई। ये करना चाहिए था आज कि अगली तारीख तक जब दोबारा बैठक हो, यूक्रेन में पूर्ण युद्ध विराम, हर तरह का युद्ध विराम घोषित कर देना चाहिए था और आगे प्रयास जारी रखना चाहिए था। अब विफल हो जाए वो अलग बात है, परंतु अभी कम से कम युद्ध विराम तो पूर्णता हो जाना चाहिए। शांति हल है सारी समस्याओं का, शांति आए रूस यूक्रेन में, इसकी मैं कामना करता हूं। कांग्रेस ने एक अपना कैंपेन लॉन्च किया, जो वोट चोरी से आजादी। 15 अगस्त के बाद हमने इसलिए ये प्रारंभ किया है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व में देश के तमाम संगठनों ने, तो उस समय संविधान हमने अपना बनाने की सोची और संविधान बनाया, जो बाद में मूर्त रूप लिया। उसमें सबसे बड़ा अधिकार अगर कोई है, धर्म, जाति, इन सब के अलावा, तो वोटिंग राइट, वोट का अधिकार, आज वही खतरे में है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम उसी को बचाने के लिए एक दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए निकले। राहुल गांधी जी बिहार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अगर वन पर्सन वन वोट नहीं होगा तो देश में तानाशाही आएगी, और जो भाजपा लाने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हमारी ये यात्रा है, जन यात्रा है। याद कीजिए, यही से तो गांधी जी ने आजादी का उद्घोष किया था, बिहार की धरती से दांडी यात्रा निकली थी। तो
और गोटे केन्द्रमंत्री गिरिराज सिंह राहुल गांधी भोट यात्रा को नहीं कहते जे राहुल गांधी मिछर चाष सारा देश में करुछंती। राहुल गांधी जो अभियोग इलेक्शन कमिशन को ऊपर आणुछंती, इलेक्शन कमिशनर कहते जे से लिखित आकार में यह दिंतु आफिडेविट दाखल करंतु, किंतु राहुल गांधी यह करेंगे नहीं कारण से मिछ कहते। गांधी का कहना है कि सर कागज मिटाओ, अधिकार मिटाओ, बहुजनों का जो है वोट है वो खत्म कर रहे हैं और दौड़ इसके लिए राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हर बार झूठ बोल करके माफी मांगते हैं और इस बार भी या तो जाकर के माफी मांगेंगे। अभी देखिए इन्होंने कहा, कर्नाटक का उदाहरण दिया, ब्लैक बोर्ड पर टीचर की तरह पढ़ा रहे थे, शौक मिटा रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने राहुल जी आपसे कहा है हल्फनामा देने के लिए, एफिडेविट देने के लिए, तो कानून से चलेंगे या देश के अंदर में अराजकता फैलाएंगे, नक्सल अर्बन की भूमिका में रहेंगे जिस ढंग से कर रहे हैं। बिहार में नाम कटा है, डिक्लेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिया। चुनाव आयोग काम करेगा, नहीं करेगा तो उसको झेलना पड़ेगा। अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मानिए, 65 लाख अगर नाम कटा है तो 65,000 भी आप जाके आवेदन, आज 15 तारीख तक है, आपने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। और चोरी तो लोकतंत्र की चोरी है, लोकतंत्र की अवहेलना आपकी दादी की, जो कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात नहीं मानी थी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी थी और तानाशाह बन गई। आप तानाशाह प्रवृत्ति छोड़िए। और एक गांव की कहावत है, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, जबकि पूरा जीवन आपके खानदान पर चोरी का लगा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री है कि गरीबों का मसीहा है और गरीबों के दिल में है, और आप चोरी के खिलाफ बोलता है, वही आपका रवैया। वोट यात्रा को लेकर क्या करे? अन्यपटे समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव कहते जे समय समय इलेक्शन कमिशन उपर प्रश्नवाची उठुछि एवं इलेक्शन कमिशनर निजर स्वतंत्रता एवं निरपेक्षता रखिबा उचित एवं लोकमानक भितर जो असंतोष वृद्धि पाउछि ताहा मध्ये ह्रास हेबा आवश्यक। विभिन्न निर्वाचन समय जो भोट चोरी होउछि या पर जदि कोनोसी तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय तबे केही भी अधिकारी एभली करबाकू साहस करिवे नाही। रिकाउंट किया गया तो हारे हुए प्रत्याशी 51 वोटों से जीता। ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल है कि नहीं सर चुनाव का? इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं, और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।
अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूं कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहते जे आसंता काली ठारू सासाराम रु आरंभ हेब राहुल गांधी संघर्ष भोट अधिकार यात्रा। तेबे स्वाधीन भारत रे लोक माने स्वाधीन भाव में सेतबेले बंची पारुछंती एवं स्वाधीन भाव में निश्वास नहीं पारिबे जेतेबेले सेमाने स्वाधीन भाव में मतदान करिवे। तेबे एथिपई स्वाधीन भाव में मतदान करंतु जेउथिपई राहुल गांधी संघर्ष आरंभ करिछंती। आने वाले कल 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी ये वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। यह स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारी तमाम लोगों की, इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबकी मांग माननी पड़ी चुनाव आयोग को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारी आपकी पहचान छीनने का। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का। आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। आने वाले कल 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा एक एआईएमआईएम नेता और स्वतंत्र ओएससी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस अवसर अभिभाषण समय आरएसएस कथा उठाइबा नहीं से प्रतिक्रिया रखी कहते जे यह आम स्वतंत्रता दिवस और सेनानी मान बड़ अपमान, कारण आरएसएस होची से संघ जी कि इंग्रेज मान अधिक स्वतंत्र सेनानी मान घृणा करे था। मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के जरिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है। मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई है। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफरत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तकबिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज्म जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की गुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो
हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीजन होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है उसमें तो सिर्फ एक ही समुदाय के रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेजों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म है निकाल रहे हैं। जबकि उस वक्त जो अंग्रेज बोलते थे उसके ऑपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद प्रधानमंत्री मोदी स्वाधीनता दिवस अवसर भाषण को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। से कहते प्रधानमंत्री मोदी प्रथम कहते 2 कोटी युवक युवती को निजुक्ति देवे, किंतु से 2 कोटी युवक युवती को जो निजुक्ति मिली तार कौन अता पत्ता मिलूना। देश में बेरोजगारों की तादाद रोजाना बढ़ते जा रहा है। इनका जो इजाफा हो रहे हैं, सरकार के दिए हुए खुद के आंकड़ा ये दर्शाते हैं। मोदी जी ने शुरू में ये कहा था कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की वो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार कहां गए, कहां गुम हो गए, हवा में कहीं चले गए, इसका ना कोई अता ना कोई पता हमें है। फिर गारंटी पे गारंटी तो होते रहते, लेकिन इस तरह की गारंटी की कोई वारंटी पीरियड नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, किसको होगा, ये सारे बेखबर रह जाते हैं। तो ये तरह की भाषणबाजी में हमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि देश में सिर्फ भाषण नहीं बल्कि भाषण के साथ साथ उनके बदले राशन भी होना चाहिए। रोटी रोजी की राशन, बेरोजगारों की राशन, जो भी कहिए होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा देश में सिर्फ भाषण ही ज्यादा हो रहे हैं। देश में बेरोजगारों की तादाद। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया कहते जे एनसीईआरटी रे पाठ्यपुस्तक रे किछटा परिवर्तन करा जायछि एवं विभाजन रो वास्तव सत्य को जोड़ा जायछि, जहाको राहुल गांधी जिन्नांको पार्टी नै मध्य विभिन्न प्रकार व्यस्त विब्रत हेउछन्ते। सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज एक खबर आ रही है कि एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है, और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया और उसके बाद
जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए, जो संविधान संगत नहीं है। यही बात जिन्ना कहते थे। ये भी जिन्ना कहते थे कि शरिया कानून होना चाहिए और भारत में हर नागरिक, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संविधान से देश चलता है, तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि शरिया कानून लागू होना चाहिए और शरिया कानून से देश चले, और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है। तो ये आज जो हमारी पीढ़ी है, जो भविष्य में पीढ़ी आएगी, उसको जानने का हक है कि विभाजन क्यों हुआ, ये किसकी नाकामी, किसकी गलती थी, और साथ में क्या किसी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके जो नेता थे, उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित के ऊपर हो गई थी। जब ये सवाल अन्यपटे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते जे वर्तमान जो दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर माने रही दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर तालिका प्रस्तुत जो माने दुर्नीति करेंगे से बंधा हे। देखु जो माने दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर अच्छा से तालिका केवल प्रस्तुत होनी, ये सरकार आसवा पर गत सरकार समय जमीती किराणी, जूनियर इंजीनियर, पियोन पर्यंत विभिन्न जगह केवल से दिगरे विजिलेंस काम करुला। आज ये सरकार आसवा पर चीफ इंजीनियर लेवल पर्यंत भी कौन सी जगह सरकार कौन सी हेला करना, जो माने दुर्नीति रे लिप्त अच्छा समस्त को कठोर कठोर कार्यानुष्ठान नवार जो प्रक्रिया, से प्रक्रिया खाली कह जाऊनी, से कथा विजिबल भी होची। तेणुक से दिगरे आम कम करुचु। गोटे दुर्नीति मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था दबाकू आमर प्रतिबद्धता अच्छी एवं ताकू नेकी काम कराउछि। सेही दिग को आखि आगे रखी माननीय मुख्यमंत्री भी गतकाली कहिसंती एवं आज सरकार आभिमुख्य भी सेया अछि जे कोनोसी जगह दुर्नीति जदि थिबो, दुर्नीति को केते संभव इराडिकेशन करि हबो, दुर्नीति को केते संभव प्रिवेंट करि हबो, से कथा को आखि आगे रखी सरकार देखो ऑर्गेनाइज क्राइम भी समान भाव में आम से बाबद बारंबार तर्जमा भी चली एवं ऑर्गेनाइज क्राइम रो गोटे दिग तो स्पष्ट आम एपर्यंत स्पष्टता देचु जे जी जो भली भाव में क्राइम कले भी ताकू 24 रु 48 घंटा भितर गिरफ करिवार प्रक्रिया एवं ताकू फॉरवर्ड करिवार जो प्रक्रिया, से प्रक्रिया को आम आरंभ कर सारीचु। डे 1 रु आम आरंभ करिचु एवं से दृष्टिकोण ऑर्गेनाइज कौन सी प्रकार क्राइम हो किंबा कौन सी जगह भी कौन सी प्रकार क्राइम हो, से सबू कथा को दृढ़तार सहित ताकू दमन करा जिवो, ए बाबद रे आमे तार निष्पत्ति नहीं सारीचु एवं से बाबद रे कार्य भी आरंभ कर सारीचु। जोथिपाई गत वर्ष मानक तुलना रे चलित वर्षर जो अपराधर हार तार परसेंटेज निश्चित भाव में कमिची एवं आगामी दिन मानकरे आहुरी कठोर पदक्षेप फल निश्चित भाव में ये अपराध को दमन करने जहाँ जहाँ आवश्यकता से कथा को आम देखो आज सबुठु बड़ चैलेंज आम जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, जो केमिकल ड्रग्स आज व्यवहार विभिन्न जगह युव समाज भितर आरंभ एवं से दिगरे भी अनेक गुड़िए पदक्षेप नवार प्रक्रिया आरंभ हो सारी एवं से दिगरे काउंसेलिंग ठू आरंभ कर जो माने से भली कार्य सामिल अच्छा से कठोर कठोर सजा केमिति हम से केमिति धरा जीवो, ये सबू कथा को आधार करके आम आरंभ करिछु एवं आमे बहुत शीघ्र ए दिगरे जहाँ सठिक पदक्षेप, जहाँ कठोर पदक्षेप, से पदक्षेप को भी प्रदर्शन करें। देखो एपर्यंत आम जो प्रचलित आईन व्यवस्था आमर जमीती जो नुआ कानून आसवा पर बीएनएस बीएनएसएस आसवा पर आम प्रोसिक्यूशन हार भी बढ़ी, आमर अपराधी को दंडित करिवार प्रक्रिया भी आहरी सुगम होइछि। तेणुक से दिग को लेकिन आम चलीचु आहरी आवश्यकता अनुजाई जिते बड़े जहाँ आवश्यक पड़ो से अनुजाई निश्चित भाव में परिवर्तन करने को सरकार
संपूर्ण रूपे माइंड ओपन रखिछंती सरकार को पाखरे गोटे लक्ष्य अपराध मुक्त। अन्यपटे बीजेडी विधायक अरुण साहू कहते जे राज्य बीजेपी सरकार का आयुष्मान योजना श्मशान योजना रे परिणत होईछि तेणु राज्य सरकार एबे होश को आसंतु राज्यवासी कथा चिंता करंतु नहेले राज्य रे बीजेपी सरकार रो बैंड बाजिबो। आयुष्मान योजना बर्तमान श्मशान योजना रे परिणत होईछि। मु आगुरु कहि सारछि आज भी आउथ रिपीट करूछि आयुष्मान योजना बर्तमान श्मशान योजना रे परिणत होईछि। विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना सेटा आश्योर्ड स्टेट गवर्नमेंट समस्त पैसा बहन करुथिले एवं आयुष्मान भारत होछि इंश्योरेंस चिकित्सा हैला परे से माने पैसा पाइबे मेडिकल वाला होंतु बा जो माने होंतु। किंतु वर्तमान जो सिस्टम कर आयुष्मान भारत रे सेथिरे 8 प्रकार ओटीपी आसी डाक्तर को फोटो अपलोड होछि धरन डाक्तर ओटी भितर थे ताले पेशेंट कौन अपेक्षा करी बसिबो इमरजेंसी पेशेंट तापरे आयुष्मान योजना हो कि विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना हो जो माने सीरियस पेशेंट से माने प्रायतः प्राइवेट हॉस्पिटल जाई थांदी सीरियस पेशेंट जाई पहुंचला परे 8 ओटीपी आसीबो डाक्तर फोटो अपलोड हबो जदि किडनी फेल हेतु तार लिवर को समस्या थिबो ताले आउ थरे पुणी ओटीपी अपलोड हबो ये सब कथा जो होउची आयुष्मान भारत टोटली फेल मारिची। मु आपन कहि रखे जेतले विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना 2017 मसीह आरंभ हैला 2017-18 बेलू को 300-400 कोटी टका खर्च होला एवं जेतले 2023-24 पर्यंत आसला सेतु 4000 कोटी टका पहुंचीला किंतु समग्र भारत वर्ष रे आयुष्मान भारत रो खर्च होजी 5000-6000 कोटी जदि गोटे राज्य 4000 कोटी टका पहुंचीला वार्षिक जदि भारत वर्ष रे आयुष्मान योजना मात्र 5-6 कोटी ताले सेठी ओडिशार भाग केते ओडिशार पेशेंट माने पाइबे केते सुविधा आपण माने विचार करंतु। तेणु सरकार टी होश को आसंतु चिंता करंतु एथिरे तांकर भोट पॉलिटिक्स न करी से माने सीधा सड़क जो सुविधा ओडिशावासी पाइथिले ताकू एनश्योर करंतु ताकू निश्चित करंतु नचेत सरकार बैंड बाजिबो। 82% लोक पंजीकरण होता पारती किंतु 82% अधिका लोक हंतसंत होउछंदी। आयुष्मान योजना रे श्मशान यात्रा आरंभ होइछि तेणुक आयुष्मान योजना नुहे श्मशान योजना। आयुष्मान योजना बर्तमान श्मशान योजना रे परिणत होइछि। मु आगुरु कहि सारछि आज भी आउथ रिपीट करूछि आयुष्मान योजना देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रही देखुता कलिंग भारत।